राधे राधे फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना एसएससी का स्टडी मटेरियल। यदि आप इंटरेस्टेड हो मेरा स्टडी मटेरियल जानने के लिए तो आज की वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ना मेरे पास जो है मैं अपनी बुक लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी बुक है एसएससी के लिए, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो ये है मेरी प्रैक्टिस बुक इंग्लिश की, तो जो कि चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज दे रखी है किरण पब्लिकेशन की। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है और अधिकतर जितने भी कंपटीशन के एस्पिरेंट्स होते हैं उन सभी के पास ये वाली बुक आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। इसमें काफ़ी अच्छा दिया गया है और जब आप इसको पढ़ते हो तो आपको काफ़ी क्लियरिटी भी हो जाती है। तो ये है मेरी इंग्लिश की प्रैक्टिस बुक। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ जो मेरी थ्योरी वाली बुक है या कॉन्सेप्ट वाली बुक है तो वो है मेरे पास दोनों नीतू मैम की। नीतू मैम की मेरे पास यहाँ पर है वोकैब बुक और इसमें बहुत सारे रूट वर्ड्स दे रखे हैं, अलग अलग सबको अलग अलग से डिफाइन किया हुआ है, एक साथ है सब और ये काफ़ी अच्छी है। ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है ये भी पढ़ने के लिए। तो मेरे पास वो क्या बुक है नीतू मैम की। और अगर मैं ग्रामर की बात करूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो मेरे पास बुक है नीतू मैम की वॉल्यूम 1। ये भी काफ़ी अच्छी है और मेरे कुछ कॉन्सेप्ट तो स्ट्रॉन्ग है, बस कुछ जो टॉपिक नहीं है वो मैं करूँगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जीके एंड जीएस की, तो मेरे पास लूसेंट की सामान्य ज्ञान ये वाली बुक है जिसके अंदर सब कुछ कवर हो रखा है और इसके नोट्स मैंने बनाए हुए हैं राघव सर से, वो आप लोगों को मैं बता दूंगी। तो जीके जीएस तो मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो रखा है, इसमें नोट्स वगैरह बना रखे हैं। ये मेरे पास बुक थी। और प्रैक्टिस बुक के लिए मेरे पास है किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस बुक जीके एंड जीएस की। तो ये भी काफ़ी अच्छी है, देख सकते हो आप। और मैंने कुछ भी निशान लगाए हुए हैं जब मैं तैयारी कर रही थी, मैंने वो 2025 का जब एग्ज़ाम्स दिया था। और अभी मैं बात करती हूँ मैथ की, तो मैथ के लिए मेरे पास है फॉर्मूला बुक आदित्य रंजन सर की। और यहाँ पर जो वो शीट थी वो थी परसेंटेज की, उसमें कुछ वो थे परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है, तो मैंने एक पेपर पे लिखा हुआ है उनको एक शीट पर ताकि मुझे याद हो जाए। और इसके साथ साथ एक और बुक है मेरे पास मैथ की, एसएससी मैथ, जो सर ने अभी रिसेंट ही लॉन्च की थी। तो इसमें सारे पेपर दिए गए हैं सॉल्व, तो ये भी काफ़ी अच्छी है, ये वाली भी है मेरे पास। और इसके साथ साथ है मेरे पास मैथ की एसएससी सीजीएल वॉरियर करके, ये वाली स्पेशल सीजीएल को टारगेट करने के लिए है ये वाली बुक। तो ये वाली बुक होगी मेरे पास। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है मेरे पास रीजनिंग गुरु विक्रमजीत सर की, क्योंकि आदित्य रंजन सर के साथ ही रहते हैं, दोनों साथ में ही हैं रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। तो इनके कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मेरे पास ये एक ही बुक है, ये सफिशिएंट है मेरे लिए, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन तो हम जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो वहाँ से मिल ही जाएंगे बहुत सारे अलग अलग टाइप के। तो ये थी मेरे पास बुक। अब मैं बात करती हूँ अपने नोट्स की। ये है मेरा रजिस्टर्ड मैथ का और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं इसके नोट्स, देख सकते हो आप। यहाँ से मैंने परसेंटेज से स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था परसेंटेज ही, और इसके नोट्स मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पर। और देख रहे हो आप, मेरा ये है कि जब भी मैं कोई भी वीडियो देखती हूँ ना तो मैं उसके प्रॉपर पूरे नोट्स बनाती हूँ। तो भले ही मुझे काफ़ी टाइम लग जाए, तो काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल इसके जितने भी परसेंटेज के अंदर कॉन्सेप्ट आते हैं वो सब है इस रजिस्टर में मैंने लिखे हुए हैं। और अभी जो है ये चल रहा है कैलकुलेशन सीरीज़ का पार्ट, जो कि सर ने करा रखी है, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी मैंने कर रखा है। बाकी ये नंबर सिस्टम वाला है, दूसरा रजिस्टर है मेरा। और जियोमेट्री का पार्ट 1 मेरा कंप्लीट हो रखा है, वो मैंने वीरेंद्र सर से किया हुआ है मैथ। और बाकी अभी मेरा मैथ का और रीजनिंग का ज़्यादा पार्ट छूटा हुआ है। और फ्रेंड्स, ये है मेरे इंग्लिश के कुछ नोट्स। और ये तो पेपर है जहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लेती हूँ मैं ऐसे ही याद करने के लिए, तो वो है। और इसमें इस वाली नोटबुक में मैंने इंग्लिश के नोट्स लिखे हुए, काफ़ी पहले के लिखे हुए हैं, तो टेंस वगैरह हो गए, तो यहीं से मैं इनको रिवाइज करती रहती हूँ बार बार। कुछ टॉपिक है जैसे नरेशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, तो कुछ टॉपिक है जो मुझे देखने होंगे, पढ़ने होंगे 1-2 बार। बाकी मेरे इंग्लिश के नोट्स भी बने हुए हैं। ये मेरे जब के नोट्स है इंग्लिश के। यहाँ पर मैं एंटोनिम और सिनोनिम्स लिख रही थी जब मेरे पास बुक नहीं थी, मैंने बुक बाद में मंगाई है। तो उससे पहले मैंने ये एंटोनिम और सिनोनिम्स अपने हाथ से लिखे थे। और इसी में ही है एक 11 घंटे का लेक्चर भी था वो कैब करके, तो उसमें रूट वर्ड्स जितने भी सर ने बताए थे इम्पोर्टेंट, तो मैंने वो भी लिखे हुए हैं, वो भी इसी वाली नोटबुक में है। ये देखो, रूट वर्ड्स से जितने भी बनने वाले
वर्ड्स है वो सब है साइड में, और रूट वर्ड्स लिखे हुए हैं तो वो भी मैंने लिखे हुए हैं। बाकी छोटे मोटे टॉपिक हो गए इंग्लिश के तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लूँगी। तो ये थे मेरे इंग्लिश के नोट्स। एंड फ्रेंड्स ये है मेरे जीके एंड जीएस के नोट्स जो कि मैं राघव सर से किए हैं मैंने, और मेरे ये कंप्लीट ही है। चाहे ये हिस्ट्री का पार्ट है, और हिस्ट्री में 3 पार्ट है हमारे, एंशिएंट हिस्ट्री होगी, मेडाइवल होगी, मॉडर्न होगी। मैंने तीनों कंप्लीट किए हुए हैं। राघव सर की लिस्ट है, सॉरी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब चैनल पर। उनका चैनल का नाम है फिनिक्स एकेडमी। तो वहाँ पर 60 वीडियोस है उनकी, और मैंने उसके प्रॉपर सबके नोट्स बनाए हुए हैं। तो हिस्ट्री मेरी कंप्लीट है। इसी के साथ साथ मैंने पॉलिटी के भी नोट्स इसी वाले में बना रखे हैं लास्ट में, जो आर्टिकल वगैरह आप लोग देख रहे हो ये। और सर ने ना बहुत कंसाइज करा रखा है, मतलब बिल्कुल इम्पोर्टेंट जो कि आपके टिप्स पर होने चाहिए और जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। ज़्यादा नहीं करा रखा, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और ये है मेरी स्टैटिक जीके के नोट्स जो कि मैंने नवीन सर से किए हुए हैं। इनकी भी जो प्लेलिस्ट है, इनकी 34 वीडियोस थी जिनके मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं फ्रेंड्स में। और साइड में आप लोग देख रहे हो ये मैंने टॉपिक मतलब इसके पार्ट लिख रखे हैं कि इसमें स्टैटिक जीके में कितने पार्ट होते हैं। तो जैसे हिस्ट्री होगी, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, साइंस हो गया, साइंस में भी 3 पार्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। साइंस का तो हालांकि मेरा स्कूल से हो जाता है, स्कूल में मैं साइंंस पढ़ाती हूँ तो मेरा वहाँ से हो जाता है, वो तो मैं उधर से कर लूँगी कंपटीशन में जितने भी इसके क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी मैंने सबके नोट्स देखो यहाँ पे बना रखे हैं। ये पूरे स्टैटिक जीके के हैं। 34 वीडियोस थी नवीन सर की, RWA टीम की। तो मैंने पूरे इसके नोट्स बना के देख सकते हो आप। यहाँ से भूगोल स्टार्ट हो जाता है जो कि मैंने राघव सर से बनाए हुए हैं नोट्स, जो कि इम्पोर्टेंट उन्होंने करा रखे, काफ़ी अच्छे हैं, मुझे ये अच्छे लगते हैं। मुझसे इतना ज़्यादा हो नहीं रहा था याद, और मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था टॉपिक, लेकिन जब मैंने सर से पढ़ा था तो काफ़ी इंटरेस्ट मुझे आने लगा था इस वाले टॉपिक में भी। यहाँ पर कुछ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उन्होंने समझाया हुआ है तो मैंने वो भी लिख रखे हैं। इस वाले पेज पे तो कंट्री और उनकी क्या बोलते हैं राजधानी, कैपिटल होगी, और उसके साथ साथ उनकी करेंसी वो लिख रखी है। ये पूरा गंगा का वो है, चार्ट बनवाया था सर ने कि कहाँ से होकर जाती है गंगा नदी, तो वो सब है। तो ये मैंने नोट्स बना रखे हैं। तो जीके और जीएस का तो मेरा काम कंप्लीट हो रखा है, इसके नोट्स कंप्लीट है, इंग्लिश के भी है। बस मेरा मैथ और रीजनिंग का ज़्यादा पार्ट छूटा हुआ है, क्योंकि रीजनिंग में भी 36 चैप्टर है, तो उनको मैं कवर करूँ जल्दी, और मैथ भी। तो ये थे मेरे नोट्स स्टैटिक जीके के, जैसे ये आप देख रहे हो। और इसमें लास्ट में इकोनॉमिक्स के भी नोट्स हैं, वो मैंने अंकित सर से किए थे, वो भी RWA की टीम से। तो ये थे मेरे नोट्स। एंड फ्रेंड्स ये है मेरी रीजनिंग की नोटबुक, जहाँ पर मैंने देखो साइड में ये ऐसे शॉर्ट नोट मतलब मैं लिख लेती हूँ ताकि मुझे याद हो जाए, बार बार रिवाइज करने पड़ते हैं क्योंकि भूल जाते हैं। और रीजनिंग तो मैं पहली बार पढ़ रही थी, पर अच्छा लगता है रीजनिंग का टॉपिक। तो ये मैंने नोट्स बना रखे हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट के, और कैलेंडर का पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर रखा है। कैलेंडर के नोट्स हो गए मेरे। और इसके साथ साथ ही फिर आगे है काउंटिंग फिगर, उसका मैंने वो भी पूरा हो रखा मेरा वो वाला चैप्टर। बाकी जो मैं स्टार्ट करने वाली थी वो था डाइस, जहाँ पर मैं रुक गई थी, उसको जल्दी कंटिन्यू करूँगी। तो देख सकते हो आप, ये मेरे नोट्स हैं रीजनिंग के। बाकी मेरे पास बुक था ही, लेकिन फिर भी मैं जब मैं काम करती हूँ तो पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से करती हूँ, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाते हैं मुझे। काउंटिंग फिगर के हैं, और अभी मैं आगे स्टार्ट करूँगी डाइस वाला चैप्टर पूरा, तो उसको जल्दी कंटिन्यू करूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने ये सोच रही थी, देखो हमारा SSC का जो सिलेबस है उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, और जीके जीएस हो गया, और रीजनिंग हो गया। और जो क्योंकि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो उत्तराखंड में जब मैं देख रही थी जो कंपटीशन में आते हैं सब्जेक्ट, तो उसमें 2 सब्जेक्ट तो उधर से हैं मेरे SSC से। जैसे कि अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, उत्तराखंड का जीके और हिंदी और रीजनिंग, और हो गया जीके एंड जीएस। तो जीके, जीएस और रीजनिंग ये 2 टॉपिक मेरे SSC से कवर हो रहे हैं। तो मुझे 2 सब्जेक्ट हैं जो मुझे एक्स्ट्रा करने हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना चलो मैं 2 सब्जेक्ट और हैं इनके भी नोट्स बना लूँ। तो यहाँ पर मैं हिंदी के नोट्स बना रही थी ये वाले, और आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने उत्तराखंड के भी स्टार्ट किए हैं, उनकी प्लेलिस्ट सेव की है, जहाँ से मैं नोट्स बना रही हूँ। यूट्यूब से ही कर रही हूँ, मेरे पास कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं है किसी टीचर का। मैं जितना भी कंटेंट
को यूज़ करती हूँ या फिर उनको देखती हूँ या पढ़ती हूँ, सारा यूट्यूब से ही करती हूँ अभी तक तो। और ये मेरे हिंदी के नोट्स हैं, देख सकते हो आप। ये मैं जो नोट्स बना रही हूँ अभी, क्योंकि मेरा दोनों हो जाएगा, इधर हिंदी, बस हिंदी करना है मुझे, और उत्तराखंड का जीके करना है। नोट्स बना रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास अभी इनकी तो दोनों की बुक नहीं है, आगे ले लूँगी मैं इन फ्यूचर, बट अभी फ़िलहाल ना मेरे पास जो प्लेलिस्ट बनी हुई है सर की, तो ये मेरी हिंदी की नोटबुक थी, तो मैं इनके नोट्स बना रही हूँ। और यहाँ पर जो है सर ने, राघव सर ने ना साइंस का जो इम्पोर्टेंट था बस वही कराया था, तो मैंने ये काफ़ी टाइम पहले ही कर लिया था। इसमें ट्रिक वगैरह लिखवा रखी है सर ने, जैसे कि आप देख रहे हो, देखो रेड पेन वगैरह से मैंने यूज़ किया हुआ है। तो इसी वाली नोटबुक में ना, मैंने इसमें काफ़ी पेजेस बचे हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि इसी में मैं अपना उत्तराखंड का जीके भी इसी में नोट डाउन कर लूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये तो साइंस का भी चल रहा है। थोड़ा सा जितना कराया था ना सर ने, मतलब मैं ऐसी हूँ जितना सर कराते हैं, मैं जब मैं कोई भी प्लेलिस्ट चेक करती हूँ तो मैं पूरा ही चेक करती हूँ, मैं उसको बीच में नहीं छोड़ती हूँ, मैं ऐसी हूँ। और जब नोट्स बनाती हूँ तो प्रॉपर नोट्स बनाती हूँ, भले ही मुझे टाइम लग जाए। तो ये है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने उत्तराखंड का जीके, और परीक्षा वाणी बुक है तो उसको मैं बाद में ले लूँगी। बाकी अभी उत्तराखंड का मैंने मैप बनाया था, और ये याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैम ने, तो जो इसके अंदर वो है जिले, उत्तराखंड के अंदर 13 जिले हैं, तो मैं ये भी थोड़ा साथ साथ में इसको भी कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये था मेरा स्टडी मटेरियल। मैंने एसएससी के साथ साथ मैंने सोचा उत्तराखंड का भी कवर कर लिया जाए, तो मैं इसको भी कवर कर रही हूँ, बस हिंदी और उत्तराखंड का जीके, ये 2 सब्जेक्ट हो गए अलग से। और ये तो मेरी एक प्यारी सी डायरी है, जो कि जिसमें मैं अपनी हर चीज़, दुख सुख की हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो मैं इस डायरी में ही नोट करती हूँ। ये मुझे किसी स्पेशल वन ने दी थी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए ये वाली डायरी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आज का वीडियो था। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा, स्टडी मटेरियल का। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मैं ना कंटिन्यू रहूँगी, क्योंकि बीच में ब्रेक होने की वजह से ना थोड़ा सा, मतलब उस रूटीन में आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। और स्कूल से भी क्या होता है ना, कभी कभी 2 बज जाते हैं, कभी 2:30 बज जाते हैं, तो और फिर वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा बहुत मतलब थक जाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि बीच बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो लेकिन मैं जल्दी ही कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी सब कुछ कंटिन्यू करूँ, और कोशिश भी कर रही हूँ। बाकी मेरे रेगुलर वीडियोस भी आने शुरू हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।